hope and I believe you all are doing great. This is Dr. Arya, your faculty and mentor. And guys, I hope कि तुम सब की प्रिपरेशन FMG के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी. आई नो बहुत सारे डाउट्स होंगे बच्चों के मन में कि मैम कैसे करना है, ऐसे वैसे कैसे करना है. सो डोंट वरी, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूंगी. बाकी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें फॉलो करनी है और तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, Why FMG preparation feels difficult? इतनी डिफिकल्ट क्यों है भाई FMG का एग्जाम? जो नीट पीजी का एग्जाम है वो भी डिफिकल्ट ही है, बट FMG का एग्जाम इतना डिफिकल्ट क्यों बनाते हैं? तो देखो, अब वो तो बनाते हैं, क्या कर सकते हैं. तो डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि पहली बात तो सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है ना. प्रॉपर गाइडेंस, कोई मुझ जैसा अच्छा इंसान नहीं है तुम्हें गाइड करने के लिए, इसीलिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड. यहां से भी इंफॉर्मेशन ले लूं, वहां से भी इंफॉर्मेशन ले लूं, इंफॉर्मेशन के एक आगे इंफॉर्मेशन के एक पीछे इंफॉर्मेशन. बताओ कितनी इंफॉर्मेशन? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना. तो हर जगह से जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं लेना. ज्ञान लो, लेकिन ज्ञान हर जगह से लेने लायक नहीं होता है. ठीक है, ये लाइफ के लिए भी याद रखना. ज्ञान लो और ज्ञान दो, लेकिन हर जगह पे मत दो और हर जगह से मत लो. ठीक है, ये नहीं कि मैरो का भी पढ़ लिया, सेरेबेलम का भी पढ़ लिया, प्रेप का भी पढ़ लिया, मिस्ट का भी पढ़ लिया और कौन सी कोचिंग से सबका पढ़ लिया है ना. नहीं करना. पुअर रिवीजन स्ट्रैटेजी. भाई हमने पढ़ाई तो कर ली, रिवीजन नहीं कर रहे अब हम, है ना. फियर ऑफ एग्जाम पैटर्न कि यार इस बार मैंने सुना है कि जो जून का अटेम्प्ट आता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है. तुमने सोचा था जो जनवरी का अटेम्प्ट होगा वो ऐसा आएगा? जब जनवरी के अटेम्प्ट ने अपनी औकात दिखा दी तो फिर तो जून का अटेम्प्ट तो क्या ही करेगा, है ना. इसलिए अब तुम पहले से ही माइंडसेट तुम्हारा बन के चल रहा है कि यार जून का अटेम्प्ट तो बेकार आएगा ही भाई. फिर तुमने सोच ही ऐसा लिया, तुमने सोच लिया कि वो इंसान जो है वो बुरा ही है, तुमने सोच लिया कि जो आर्या मैम है वो अच्छे से गाइड नहीं कर रही है, तो आर्या मैम अच्छे से गाइड नहीं करेंगी, है ना. चलो, सो वाई देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप इन FMG. क्यों इतनी जरूरी है मेंटरशिप? क्यों मैं इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ उस चीज पे? क्योंकि तुम्हें मेंटरशिप में एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिल जाता है. गधों की तरह नहीं कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया एक दिन में, लेकिन कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी ये तुम्हें नहीं पता होगा. तो वो मुझ जैसे मेंटर का काम है तुम्हें बताना. डायरेक्शन और क्लैरिटी ये नहीं होती. हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं. मैंने वो एक रील देख रही थी मैं, बेसिकली उस रील में बोल रहे थे कि एक जो अर्ली बर्ड होती है उसको कीड़ा मिल जाता है ना. इंग्लिश में भी वो कहावत है, एंड अर्ली बर्ड कैचेस इट्स प्रे, पता नहीं क्या. लेकिन जो बर्ड होती है जो सुबह जल्दी उठती है उसको तो उसका खाना मिल जाता है, लेकिन जो कीड़ा सुबह जल्दी उठता है वो तो खाना बन जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि तुम अगर गलत डायरेक्शन में काम करोगे, भले ही तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, तुम काम कर रहे हो, भाई तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा एट द एंड. तो तुम्हें सही डायरेक्शन में काम करना है. और अगर तुम्हें नहीं हो रहा ना, अगर तुमसे नहीं हो रहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो रुकी हुई घड़ी होती है ना वो भी दिन में 2 बार सही बार टाइम दिखाती है. ठीक है, जो रुकी हुई घड़ी होती है वो दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है. इसीलिए जब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाया करो, भागा मत करो हर चीज के पीछे. ठीक है. स्मार्ट रिसोर्सेज सिलेक्शन. ठीक है, बहुत सारी जो हैं सब्जेक्ट्स, हर एक रिसोर्स का अच्छा नहीं होता. कुछ मैरो का अच्छा होगा, कुछ प्रेप का अच्छा होगा, कुछ सेरेबेलम का अच्छा होगा, कुछ बाकी कोचिंग्स का अच्छा होगा. तो वो किसका काम है बताना? मेरा काम है बताना. मैं बताऊंगी किस चीज का क्या इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि ये नहीं कि आज ही 14 घंटे पढ़ लिया भाई, कल तो हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 दिन में 1 दिन का निपटा दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है. प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी. मिनिमम 3 रिवीजन होने चाहिए जून FMG से पहले. एग्जाम अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा भाई? GTs दे के आएगा जो तुम लोग देते नहीं हो, है ना. GTs से कभी मत डरो, क्योंकि GT दोगे तो टाइम मैनेजमेंट करना आएगा. एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, बोलती है मैम मेरे ना क्या बोलते हैं FMG का जो अभी जैन वाला अटेम्प्ट था
उसमें ऑलमोस्ट मेरे 4 से 5 क्वेश्चन छूट गए। किस वजह से? क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन पे स्टक रही। उसने सोचा कि उसका आंसर उसको आता होगा, बट नहीं आया उसका आंसर, तो वो क्वेश्चन भी गया और जो 4 से 5 क्वेश्चन थे वो भी गए। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अब 4 से 5 क्वेश्चन लूज करना, पता है कितनी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे 149, 148 नंबर पे अटक के रह गए। बुरा लगता है यार कि 1-2 नंबर से तुम रह जाते हो। नाउ व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एफएमजी स्टूडेंट्स में? पीवाईक्यू एनालिसिस किए बिना ही पढ़ना शुरू कर देते हो। पीवाईक्यू एनालिसिस डेप्थ में करना है। रीडिंग टू मेनी रिसोर्सेज, हर जगह से हर चीज नहीं पढ़नी है। इग्नोरिंग रिवीजन, नॉट फोकसिंग ऑन हाई यील्ड टॉपिक। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी पढ़ने बैठो एक हाई यील्ड टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर पीवाईक्यू की लिस्ट बनाओ, फिर पढ़ने बैठो। ठीक है। सो स्मार्ट एफएमजी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही है कि पहले पीवाईक्यू पे फोकस करो, पीवाईक्यू के बाद एग्जाम का ट्रेंड समझो। एग्जाम के ट्रेंड समझने को क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। वो स्कल का जो फोरामेन है, यहाँ से कौन सा फोरामेन पास होता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो अब यहाँ देखना है कि ये ट्रेंड कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। बायोकेम में देख लो, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, क्वेश्चन आना ही आना है। मेनली जो उसका गॉशर्स डिजीज है, क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस, उसका क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। तो वो तुम्हें देखना है कि कौन सा चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, आएगी मतलब कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्स यूज करो बट रिलायबल होनी चाहिए। अब ये देखो, ये है कि हो सकता है वो कोचिंग बहुत छोटी हो, है ना, हो सकता है वो कोचिंग बहुत बड़ी हो, तुम्हें जहां समझ में आ रहा है ना तुम वहां से पढ़ो। ठीक है। एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करो, मैंने बोला ही है, सुबह 50 एमसीक्यू करने, शाम को 50 एमसीक्यू करने। कस्टम मॉड्यूल में कौन से हैशटैग्स लगाने वो भी मैंने तुम्हें बताया ही हुआ है। शॉर्ट नोट और बजवर्ड्स की लिस्ट बनाओ। बजवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? क्विक डिजीज आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। फास्टर एमसीक्यू सॉल्विंग, तुमने 2 बजवर्ड पकड़े, तुम्हें पता चल गया ये एमसीक्यू से रिलेटेड है, अब मैं इसका आंसर जो है वो मार्क कर सकती हूँ। रिकॉल बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि 2-3 चीजें ही याद रखनी है तुम्हें। ठीक है। पूरा तो याद रखना नहीं है तुम्हें, 2-3 चीजें तो आसानी से याद रख सकते हो यार, इतना छोटा तो तुम्हारा दिमाग नहीं है। और स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल कोरिलेशन होता है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं स्ट्रॉबेरी टंग, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्कारलेट फीवर आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, कावासाकी डिजीज। आउल आई इंक्लूजन सीएमवी में देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लास अपीयरेंस न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई में देखने को मिलती है। तो बजवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने भी बजवर्ड्स किए थे, है ना। Exclusive 20th notebook, why it is necessary for your last moment revision। high yield concepts तुम उसमें लिखते हो, कूड़ा कचड़ा नहीं लिखते हो उसमें, है ना। PYQ बेस्ड नोट्स होने चाहिए तुम्हारे 20th नोटबुक में, बजवर्ड्स होने चाहिए और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं वो होने चाहिए तुम्हारी 20th नोटबुक में। नाउ अब मेंटरशिप की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस मेंटरशिप में जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ उसमें क्या क्या मिलेगा, एक क्लियर स्टडी रोड मैप, किस दिन कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से कस्टम मॉड्यूल बनाने हैं, मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारा इस प्रिपरेशन में, स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, क्योंकि इस मेंटरशिप सेशन में ये नहीं कि मैं तुम्हें वन ऑन वन गाइडेंस ही दे रही हूँ, गाइडेंस के साथ साथ एक्सक्लूसिव बजवर्ड सीरीज, एक्सक्लूसिव 20th नोटबुक, और 2019 से लेके 2026 तक एफएमजी के पेपर, 2019 से 25 तक नीट पीजी के पेपर, 2020 से लेके 2026 तक INI सेट के पेपर पूरे कंप्लीट सॉल्व सिर्फ मेंटरशिप वाले बच्चों को मिलेगा। मैं अगर मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत तुम लोग भी कर सकते हो। अपनी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। अब मैं जो है वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाऊंगी। जिस बच्चे के 149 आ रहे थे उसके लिए अलग शेड्यूल होगा, जिसके 130 आ रहे थे उसके लिए अलग होगा, क्योंकि उन दोनों की स्ट्रैटेजी, उन दोनों की अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो सकती है, इसीलिए उनकी जो प्रिपरेशन का तरीका है वो भी अलग अलग होगा। पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। रोज हम व्हाट्सएप पे
रोज 10 मिनट एटलीस्ट मैं तुम्हारी जो है रिपोर्ट लूंगी, आज तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कस्टम मॉड्यूल में कितने करेक्ट हुए कितने करेक्ट नहीं हुए, सब कुछ। ओके, अब मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक बार ही तुम्हारा जो है वो पूरी रिपोर्ट ले ली वीक में, नहीं, हम डेली तुम्हारी रिपोर्ट लेंगे, वीकली तो हम तुम्हारी ग्रैंड टेस्ट की रिपोर्ट लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, सब कुछ इंटीग्रेट करके एक एनालिसिस करेंगे, फिर तुम्हें कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सब कुछ मैं बताऊंगी। सो दिस इज अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर। I am providing you the mentorship at the cost of 3,999 for your FMG June attempt. You will get a one-to-one progress tracking, daily subject target, personalized goal setting, GT analysis, effective performance tracking, personalized study plan, and you will clear the FMG exam in this attempt. Trust me when I say this. इतनी प्यारी मेंटरशिप तुम्हें प्रोवाइड करूंगी ना कि इस बार तो पक्का तुम एफएमजी का एग्जाम क्रैक करोगे। तो गाइस एक चीज और, ये जो मेंटरशिप है सिर्फ 10 बच्चों को ही प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि 10 से ज्यादा अगर बच्चे मैंने लिए तो मैं अच्छे से मेंटरशिप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकती, राइट। सिर्फ 10 बच्चों को ही मेंटरशिप ये प्रोवाइड होगी। सो इफ यू वांट to be a part of my mentorship program and if you want me to be your mentor, then please enroll in this mentorship program. And if you need any sort of help, I am always there for you guys. Okay, चाहे वो टेलीग्राम हो, तुम जितने भी मैसेज पूछते हो मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, जितनी भी मैं बिजी हूँ तब भी मैं तुम्हें रिप्लाई देती हूँ, हमारे ग्रुप में भी रिप्लाई देते हैं। If you need any help, you can ask me, and this is a limited time offer. Please, 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 if you want the mentorship, then please जो Google Forms हैं वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। Thank you so much guys. Bye bye.